तुम सबसे ज्यादा उनसे परेशान हो जो तुम्हारे सबसे ज्यादा अपने हैं। तो इस सोपान का पालन करना। विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, परस्पर, हाँ, दोनों तरफ। जब ये होगा तो सब होगा, ये ध्यान से समझना। आपके जीवन में माता और पिता का प्रादुर्भाव होगा। मेरी कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, गर्ग संगीता के 8वें अध्याय पर साफ ये बात लिखी है। भगवत कृपा का सार है ये। और भक्ति वेदांत सूक्त से अगर आप समझो तो दुख तो भक्ति का सबसे पहला सोपान है। तकलीफ में रहना, दुखी रहना, बहुत परेशान होना, बहुत दुखी होना, ये शायद भक्त की परिभाषा है, भक्त का लक्षण है। इस पर चर्चा करेंगे। अगर तुम बहुत परेशान हो, अगर तुम्हारे जीवन में बहुत तकलीफ है, तुम किसी अपने से परेशान हो, तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम्हारा किसी के साथ बहुत अंतरंग संबंध है, तुम्हारे पति पत्नी के बीच की बात हो सकती है, तुम्हारे भाई बहनों के बीच में बात हो सकती है, तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हारे सौहार्द रिलेशंस हो सकते हैं। अगर तुम किसी भी रिश्तों में, संबंधों में बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, दूध में मिश्री मिलाकर भगवान शिव पर चढ़ाना। 31 दिन में अगर परिणाम नहीं मिले तो बताना। बाबा शिव कहता है, मुझे जो भी देते हो मैं सब वापस करता हूं, अपने पास कुछ नहीं रखता। संगत से गुणावत, संगत से गुणजात, और बांस फांस और मिश्री ये कई भाव विकात। बाबा कहता है कि जो भी तुम दोगे हम सब वापस करेंगे तुम्हें, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। सोमवार से शुरू करके 31 दिन तक लगातार ऐसा करने से आपके अपने रिलेशंस, आपके संबंध मधुर हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। भाव से, श्रद्धा से अगर किया तो। आगे कथा में आप सुनेंगे, संबंधों में आपको इतनी तकलीफ मिलती क्यों है, आपके जीवन में ही इतना कष्ट क्यों है। बाबा ने जब ग्रह नक्षत्र बनाए, हाँ, शिव ने जब दिन बनाए, शिव महापुराण का प्रारंभिक भाव आपको दर्शा रहा हूं। जब बाबा ने दिन बनाए, जब घंटे और मिनट बनाए, जब तिथि और नक्षत्र बनाए, जब योग और कर्ण बनाए, जब राशियां बनाई, जब नवग्रह बनाए, उसी समय सुख और दुख भी बने, उसी समय दिन और रात भी बनी। इस पूरी की पूरी कथा में छुपा है तुम्हारे दुखों का कारण। अगर तुम बहुत परेशान हो, अगर तुम सच में, ऐसा कोई वीक नहीं जाता जब तुम्हें रोना नहीं पड़ता, अगर कोई ऐसा समय नहीं जाता जब तुम्हें अंदर से परेशान नहीं होना पड़ता, ऐसा कोई भी दिन नहीं जब तुम अंदर से परेशान नहीं हो रहे हो और रो नहीं रहे, तुम अंदर से दुखी नहीं हो रहे, हर बात में अगर तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर से वेदना हो रही है और तुम आंतरिक रूप से बहुत परेशान हो, तो अपनी आंखें बंद कर लेना। अब तुम्हें वो बताने जा रहा हूं, तुम्हें वो दर्शन कराने जा रहा हूं, इससे ये सब ठीक हो सकता है। उपाय विशेषांक सिर्फ बाबा शिव के खंड में है। बाबा कहता है कि तुम मेरे भक्त होगे तो ही काम नहीं चलता, अभक्त हो तो भी काम चलता है। बाबा के दरबार में रावण भी है और बाबा के दरबार में राम भी है। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं बाबा के दरबार में रावण भी है और राम भी है। और जरा समझना, दोनों को दिया बाबा ने। ना तो राम को निराश किया और ना तो रावण को निराश किया, दोनों को वो दिया जो आवश्यकता थी। दोनों ने जैसे जो कुछ मांगा, उन दोनों को वैसा कुछ दिया। ऐसा दानी, ऐसा अवघड़ दानी सिर्फ और सिर्फ मेरा बाबा है। तुम अच्छे हो
तुम सत्कर्मी हो, तुम धर्म करने वाले हो, तुम बहुत सारा दान करते हो, तुम बहुत सारा धन खर्च करते हो, तुम बहुत ज्यादा सख्रस्त हो, तुम बहुत कुलीन हो, तुम बहुत धनवान हो, तो ही तुम पर कृपा होगी क्या? नहीं। बाबा कहता है कि तुम पर कुछ नहीं होगा तो भी हम तुम पर दया करेंगे। दया निधान है ना ये? हाँ? पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे। हे दाता, हे दानी, हे करुणा निधान, तुम मांगो तो सही, तुम्हारी वाणी में वो बात तो हो। तो देखो वो क्या नहीं देता तुम्हें। तुम्हारे जीवन में अधिकतम दुख होना, अधिकतम तकलीफों का होना, तुम्हें बहुत ज्यादा बार बार रोना पड़ना, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा जिसे बहुत क्रोध करना पड़ रहा है, कोई बहुत क्रोध करता है, कोई 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 अति से ज्यादा क्रोधी है, किसी का क्रोध शांत नहीं हो रहा, कोई ऐसा है जो तुमसे नाराज होकर बैठा है। अब नहीं बात करेंगे। रूठना और मनाना शायद बहुत बहुत अंदर की बात है। जाओ कोई रूठ जाए तुमसे, उस दिन पता चलेगा कि जब कोई रूठता है तो कैसा लगता है। कोई अपना जब रूठे ना तो वास्तव में पता चलता है रूठना किसे कहते हैं। कोई जब तुमसे दूर होगा, जब तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तो एक एक क्षण तुम्हारा मुश्किल होगा। जब तुम्हारा कोई अपना ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा कि तुम उस तक पहुंच सको, तब तकलीफ बढ़ेगी। तकलीफ तब बढ़ेगी जब तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। होना तो ये चाहिए कि कोई रूठ जाए तो फिर मान जाए, होना तो ये चाहिए कि कोई दूर जाए तो फिर वापस आ जाए, होना तो ये चाहिए कि कोई परेशान हो तो ठीक हो जाए, होना तो ये चाहिए कि रात हो तो फिर सवेरा हो जाए, होना तो ये चाहिए कि सुख आए तो फिर दुख भी आए और दुख आए तो फिर सुख आए, होना तो ये चाहिए कि कभी कुछ खराब हो जाए तो फिर अच्छा हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हो बहुत समय तक, तो तुम कितनी देर सांस रोक सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कितनी देर तक? कुछ मिनटों में ही मुश्किल होने लगेगी। बस वैसा ही फील होगा, बस वैसा ही लगता है उस समय जब कोई तुम्हारा अपना, एक बार तुम्हें पता चले कि तुम्हारा कोई बाहर गया है और वो कभी नहीं आने वाला, एक बार पता लगे कि तुम्हारा कोई है और वो कभी तुमसे नहीं मिलेगा, एक बार तुम्हें मालूम पड़ जाए ये बात कि तुम्हारा कोई है और अब नहीं आएगा, जरा सोच कर देखना कितना मुश्किल होगा उस समय तुम्हें। एक बार मालूम पड़े तुम्हें किसी भी तरह से कि जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसे तुम बहुत चाहते हो, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा, उस समय की व्यवस्था तुम्हारी तुमसे छीन लेगी तुम्हें। उस समय तुम नहीं रहोगे। कुछ ऐसी वेदनाएं हैं जिसे समझने के लिए तुम्हें और अंदर जाना होगा। ये दशा भगवान शिव की है। जब माता सती ने अपनी आहुति दे दी, जब माता सती ने अपने आप को अग्निकुंड में डाल दिया, तो जरा सोचना कैसा लगा होगा, जरा विचार करना इस बात पर। जब बाबा शिव को पता चला कि अब उसका अर्धांग कभी वापस नहीं आने वाला, जरा समझना कि लोग साकल्य से स्वाहा करते हैं। कुछ महंगे औषधियों से हो सकता है आहुति करते हैं। समझना कोई तुम्हारा अपना आहुति हो जाए, इस वेदना को समझना तुम एक बार।
एक बार समझना, ध्यान देना उस बात पर, कैसा लगता होगा, क्या फील होता होगा उस समय, उस दशा के अंदर जाना। अब इस रात की कभी सुबह होगी ही नहीं, अब ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, अब इस जीवन में कभी भी हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। अब ये आंखें उसे नहीं देखेंगी कभी भी, अब कभी भी उनसे मिलन नहीं होगा, अभी कभी भी हम आलिंगन नहीं कर पाएंगे। कोई बैठे कुछ बात करे, कुछ सुनने को मिले, कोई कुछ कहता क्यों नहीं, कहीं से तो आवाज आए, कहीं से तो चल करके कोई आ जाए, जिसे हम चाह रहे हैं, जिसे पाना चाहते हैं, जो हमारा अपना है, वो हमसे इतना दूर। भगवान शिव ने उसे महसूस किया है। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बिवाई। ये दर्द, इस वेदना को मेरा बाबा समझता है। इस वेदना से अगर तुम पीड़ित हो तो सत्य मानना, सिर्फ और सिर्फ पूरे जगत में मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं है जो बचा सकता है। इस कष्ट में, इस पीड़ा में कोई नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे अपने परिजन तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, तुम्हारे इष्ट मित्र विपरीत बात करेंगे। पर ऐसी सिचुएशन तुम्हारा स्वयं का भी साथ दे नहीं पाओगे, तुम नहीं रहोगे। माता सती के शरीर को जलने के बाद बची हुई भस्म को बाबा शिव आज भी अपने शरीर पर लगाते हैं। जरा विचार करना इस दशा को, जरा विचार करना इस बात पर कि वो चिता भस्मालेप, जब तुम कहते हो, जब तुम महाकालेश्वर का दर्शन करते हो, जब तुम वहां जाकर के चिता भस्म देखते हो, जब तुम भस्म आरती देखते हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। विचार करना, जरा इस भाव को समझना कि वो वही चिता है जो उनकी अर्धांगिनी की है, वो वही चिता है जो उनकी पत्नी की है, और वो पत्नी कभी वापस नहीं आने वाली। जन्म लेकर दूसरा शरीर ला करना, वैसा मान लेना, वैसा ही समझ लेना, मैं अपने बच्चे जैसा, मैं अपने बेटे जैसा, मैं अपनी बहन जैसा तुम्हें मानता हूं, पर वही बहन नहीं है, वो वही बेटी नहीं है। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना घर समझ के रह सकता हूं, मेरा ही है, ऐसा समझ पाना नहीं आसान नहीं है। तुम मुझे बाबा कहते हो, पिता कहते हो, कहना, मानना और समझना अलग बात है। घर जैसा होना और घर होना, अपनों जैसा होना और अपना होना, बहुत अंतर है। बाबा शिव के जीवन में सती कभी दोबारा वापस नहीं आई। रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठ कर मान जाने का वादा करो। वो कौन वादा करे, किससे वो वादा वापस लिया जाए, किससे वापस कहें कि गलत किया, तुम्हें जाने दिया, काश तुम्हें रोक लेते, काश तुम्हें नहीं जाने देते, काश देवी तुम्हें हम कह देते कि तुम नहीं जाना। अब ये कैसे करें वो बाबा, इसको कहे, जरा सोचना। तुम्हारे लिए ध्यान लगा कर बैठते हैं, अभी भी तुम्हारे सुख के लिए भगवान शिव हमेशा तत्पर है। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी कष्ट, इस प्रकार की समस्या है, तो मेरे बाबा के अलावा दुनिया में कोई आसान, कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा दरबार नहीं है।
ये एक दशा है, ये एक परिस्थिति है, ये एक भाव है जहां से तुम वापस आ रहे हो। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426।